जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीजेपी ने जीत तो बिहार में दर्ज की है, लेकिन असर बंगाल में दिख रहा है। बम्पर जीत इधर हुई है, लेकिन टेंशन ममता बनर्जी की बढ़ गई है और हाइपर टेंशन है इस वक्त, क्योंकि बिहार के नतीजे बंगाल के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। ये नतीजों से ये इंडी गठबंधन, ये राजद, कांग्रेस, ममता बनर्जी कई लड़ाइयां एक साथ हार चुके हैं। परसेप्शन की लड़ाई, जो अवधारणाएं ये बनाने में लगे थे, भ्रम फैलाने में लगे थे, तरह तरह के वोट चोरी, एसआईआर को लेकर वो परसेप्शन की लड़ाई हार गए हैं, मुद्दों की लड़ाई हार गए हैं, आंकड़ों की लड़ाई हार गए हैं। और इसमें जो ममता बनर्जी की टेंशन का कारण है वो है एसआईआर, क्योंकि एसआईआर का असर साफ दिख रहा है। एसआईआर ने जो वोटर लिस्ट की शुद्धि की है, जो फर्जी वोट, घुसपैठिए वोट, रिपीटेड वोट, मृतक वोट सब हटे हैं, उससे आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और उससे नतीजे भी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बेचैन हैं, बड़े ही परेशान हैं, और इसीलिए तुरंत एक ट्वीट कर दिया। कुणाल घोष हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने ना तो कोई बंगाल से इस वक्त लेना देना, ना कोई उनसे सवाल पूछ रहा था, ना उनके सामने कोई ये बात थी, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बंगाल में बिहार का असर नहीं पड़ने वाला है और बंगाल में टीएमसी 250 सीटें जीत रही है। दरअसल असर तो उनके दिमाग पर पड़ चुका है, इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्हें ये पोस्ट करने की जरूरत एक्स पर क्यों पड़ी? क्योंकि डर थे अंदर। उनको ये लग रहा है कि बंगाल की जनता भी सोचने लगी है कि अब बिहार में इतनी प्रचंड जीत, यानी कि कुछ तो कर रहे होंगे पीएम मोदी, कुछ तो कर रहे होंगे उनके गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, तो तभी तो मिल रहा है, कुछ तो हो रहा है, एसआईआर से कुछ तो असर पड़ा है। तो वही ये परसेप्शन बन रहा है, ऐसा उनके दिमाग में उनको कहीं तो लगा कि उन्होंने ये पोस्ट कर दिया। ये दिखाता है कि किस तरह की टेंशन चल रही है और ममता बनर्जी की बैठकें चल रही हैं। ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है ये बिहार के असर को किस तरह से कम किया जाए और क्या बिहार के नतीजों का क्या परिणाम यहाँ भी हो सकता है, क्या फैक्टर है, इसको लेकर ममता बनर्जी की उधेड़-बुन, उनकी मीटिंग, बातचीत शुरू हो चुकी है। और इसमें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के टारगेट पर है एसआईआर, और अब वो एसआईआर के खिलाफ खुली जंग उन्होंने छेड़ दी है। देखिए एसआईआर का असर क्या हुआ है। एसआईआर से पूरा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। जो किशनगंज जैसे इलाके हैं सीमांचल के, जहां पर 2 लाख करीब वोट कटे, 2 लाख करीब पर ये वोट थे जो कि या तो रिपीटेड वोट है, मृतक वोट है, घुसपैठियों के वोट है, ये वोट कट गए। सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां घुसपैठियों की बड़ी संख्या पाई जाती है, वहां से सबसे ज्यादा वोट कटे थे। सीमांचल का जो इलाका है, पूर्णिया, किशनगंज, इनका अररिया, कटिहार, यहाँ पर 1.5 से 2 लाख वोट कटे हैं हर जिले से, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये दिखाता है कि हो क्या रहा था यहाँ पर इन इलाकों के अंदर। अब एसआईआर से जब ये पूरा शुद्धिकरण हुआ तो उससे एक जो फर्जी वोट थे या जो खाली रह जाने वाले वोट थे वो कम हो गए और वहां पर वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, जिससे कि आपने देखा बम्पर वोटिंग हुई, 67% तक गया है वोटिंग परसेंटेज दूसरे फेज में। और उसका नतीजा ये भी हुआ, जब सही लोग वोट करते हैं तो फिर सही नतीजे भी आते हैं। अगर घुसपैठिए वोट करेंगे तो नतीजे वो आएंगे जो घुसपैठिए चाहेंगे, और घुसपैठिए उसी को चाहते हैं जो उन्हें भारत में बिना कागजों के रहने दे। और कौन रहने देता है ये सब जानते हैं, कौन उनकी आड़ बनता है, कौन वहां पुलिस को घुसने से रोकता है, कौन वहां पर ईडी सीबीआई को घुसने से रोकता है, सब जानते हैं। तो इससे क्या हुआ, सही वोटर सही नतीजे आए, जो कि अब बिहार में दिख रहा है। और ये पूरे इसके कारण ये आंकड़ों की लड़ाई हार गए, कि अगर आंकड़े होते, कुछ मिडल के आंकड़े होते, तो इन्हें लगता कि ये इनको कहने को होता कि नहीं अब तो कोई नहीं पूछ रहा है। अगर यहाँ हारती भाजपा तो इनको होता अब तो गए, पहले लोकसभा में गए अब यहाँ गए, तो इनके लिए एक ये विचार लोगों का ये बना सकते थे। तो आंकड़ों की लड़ाई ये हार चुके, परसेप्शन की लड़ाई हार चुके कि एसआईआर से जनता नाराज है, लोग अब वोट नहीं देने वाले हैं। एसआईआर से कई सही लोगों का नाम कट चुका है, जैसे कि राहुल गांधी ने पहले फेज के चुनाव से पहले जानबूझकर अपनी वो हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे कि बिहार के चुनाव पर असर पड़ सके। ये बड़े इल्जाम तो लगाते हैं कि पीएम मोदी वोटिंग के दिन किसी और राज्य में जाकर
अपनी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहे हैं जिसका असर इस पे पड़ सकता है, जबकि इतना असर पड़ता नहीं है, पहले से तय काम होते हैं ये सब। लेकिन राहुल गांधी ने ठीक जब प्रचार नहीं हो सकता था तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। बिहार के लोगों को भी इन्होंने दिखाया है अपने इस वोट चोरी में कि उनका किस तरह से वोट कटा है, ये एक बार पहले इन्होंने दिखाया था। और इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और फिर एसआईआर के लिए सड़क बंद किया, बिहार बंद की, लेकिन नतीजा क्या निकला, ढाक के 3 पात। तो इसका मतलब साफ है कि अब ये एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं और लोगों ने अपना, बल्कि इसमें और बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपना सही वोटर आईडी बनवा लिया है, सही नाम चढ़वा लिए हैं। तो ममता बनर्जी को यही डर लग रहा है, जब इधर मुद्दा नहीं है तो उधर भी मुद्दा नहीं है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई, अवधारणा की लड़ाई हार चुके हैं। तीसरा, मुद्दे की लड़ाई भी हार चुके हैं ममता बनर्जी, जो कि यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी भी हमेशा घुसपैठियों की बात करती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की बात करती है। बीजेपी भी घुसपैठियों की बात करती है। जब घुसपैठियों की बात होती है तो उससे फायदा ममता बनर्जी को हो जाता है, क्योंकि इससे घुसपैठिए जो हैं, जो वहां वोट भी दे रहे हैं, जो वहां फर्जी वोटों पर जाकर वोट डाल रहे हैं, जो रिपीटेड वोटर्स पर जाकर वोट डाल रहे हैं, तो वो लोग ममता बनर्जी को बढ़ चढ़ कर वोट देने लगते हैं, क्योंकि वोट तो उनका कटा नहीं होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एसआईआर से इनके लिए दिक्कत ये हो गई कि घुसपैठिए मुद्दा भी बना है और घुसपैठियों के वोट भी कट गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कटिहार में 2-2 लाख वोट कटे हैं, वहां भी घुसपैठिए पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां संख्या बहुत कम है घुसपैठियों की। सीमांचल का इलाका है, बंगाल से होते हुए वहां तक आते हैं, लेकिन फिर भी वो असर नहीं है उतना और उतनी बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन बंगाल में तो घुसपैठियों की भरमार है। ये जो अभी जिस तरह से एसआईआर शुरू होने से पहले वहां काम वालियां छोड़ छोड़ के जाने लगी, दरवाजों पे ताले लगने लगे, वो यही दिखाता है कि घुसपैठिए कितने ज्यादा हैं। पूरा मुजफ्फर जो मुर्शिदाबाद का इलाका है वो पूरा का पूरा यहाँ पर भरा हुआ है घुसपैठियों से। सीमावर्ती इलाके सारे घुसपैठियों से भरे हुए हैं। अब वहीं से उत्तर दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, यहाँ पर पूरा ये कारोबार ही चल रहा है, रैकेट ही चल रहा है कागज बनाने का, घुसपैठियों को बसाने का। तो वहां से घर तो खाली होने ही थे। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बेचैन है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि उनको यही डर है कि अब एसआईआर का मुद्दा, अगर एसआईआर यहाँ पर हो रहा है, घुसपैठिए का मुद्दा बनेगा, तो उससे जो बंगाल के लोग हैं उनमें नाराजगी तो पैदा होगी, लेकिन एसआईआर से घुसपैठिए भी हट जाएंगे, तो वोट कौन देगा? पहले तो घुसपैठिए हटते नहीं थे तो वोट दे देते थे, वो डरते थे भाजपा से और वोट देते थे ममता को, लेकिन अब है ही नहीं वोटर लिस्ट में, तो वोट कैसे देंगे? रिपीटेड वोटर्स खत्म हो जाएंगे, मृतक खत्म हो जाएंगे। तो यही बात से परेशान है ममता बनर्जी, और कुणाल घोष ने इसीलिए ही ये पोस्ट किया है एक्स पर, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, डर लग रहा है, तो इसीलिए आगे बढ़ बढ़ के खुद ही बोलने लगो। यही स्थिति चल रही है। बिहार के चुनाव का सीधा असर दिख रहा है ममता बनर्जी पर। एक तो बीजेपी नए उत्साह से जाएगी, नए मनोबल के साथ जाएगी, और लोग, बंगाल के लोगों के सामने भी अब पिछली बार बिहार जैसा नतीजा नहीं है, जो टक्कर की लड़ाई थी और राजद और 75 सीटों पर आ गई थी। अब दिखेगा बंगाल के लोगों को भी ये तो बम्पर जीत है, तो वहां पर कुछ तो बिहार के लोग भी सोच रहे होंगे, तो एक असर पड़ जाता है। हालांकि वो असर बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन देखिए चुनाव में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। अगर कहीं लग रहा होता है कोई जीत रहा है, तो जो मिडिल वाले लोग भी होते हैं वो वोट दे देते हैं कि चलो ये जीत रहा है, इसी को देते हैं, हारने वाले को देकर अपना वोट क्या खराब करना है। तो ये परसेप्शन बड़ी बात होती है, और इस बार ये अवधारणा बन रही है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को लेकर। इसीलिए सब लोग बड़े सतर्क हैं। ये सारे घुसपैठिए कागज बनवा रहे हैं, एसआईआर में नाम डलवा रहे हैं, 40,000 मस्जिदें एक्टिव कर दी गई हैं कि मुसलमानों का नाम नहीं छूटना चाहिए, और दस्तावेज बनवाने शुरू कर दिए हैं। पूरा का पूरा नेटवर्क एक्टिव है, क्योंकि लग रहा है कि अब ममता नहीं बचा सकती। और यही बात है, जो ममता के पीछे जो भीड़ चलती थी, वो भीड़ अब हट रही है पीछे, कि अब हारने वाले के पीछे क्या जाना है। और ये यहाँ पर एसआईआर से जो ये वोट कट रहे हैं, गलत वोट, फर्जी वोट, ये इसमें अभी तक देखिए 34 लाख वोट तो सीधे सीधे कट रहे हैं, सीधे सीधे, क्योंकि इनका आधार कार्ड के हिसाब से यूएआई डीएआई जो है, जो आधार कार्ड का डेटा रखती है, उसका कहना है, उसने चुनाव आयोग को एक डेटा दिया है जिसके मुताबिक 34 लाख लोग बंगाल में मृतक हैं, और जिनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं भी है तो वो वहां मृतक के तौर पर रजिस्टर है।
ऐसे 34 लाख लोग हैं। ये डाटा UIDAI ने दिया है। यानी कि अब सीधे तौर पर इनके नाम का मिलान करके, इनके नाम एड्रेस का मिलान करके चुनाव आयोग सीधे सीधे 34 लाख लोगों के नाम काट सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होगी। जहां नाम मैच नहीं कर रहा होगा कि आधार कार्ड में है लेकिन वोटर आईडी नहीं है, तो फिर उसके पते पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति वाकई वही है कि नहीं। और ये भी संशय पैदा हो जाता है कि आधार कार्ड है तो वोटर क्यों नहीं है, या फिर यहाँ पर ऐसे लोगों पे भी संशय पैदा होता है वोटर है तो आधार क्यों नहीं है, बिना आधार के कैसे इन्होंने उस वक्त वोटर आईडी कार्ड बना लिया। और मृतकों के नाम पर भी बड़े खेल होते हैं, उनकी जगह कोई और वोट डाल जाता है, तो ये सब चीजें भी अब नहीं होंगी। अब ये सारी चीजें ममता बनर्जी को टेंशन तो दिलवा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी खास इनको नतीजे नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बार कोई रोक तो पिछली बार भी नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट इनसे ही सवाल कर रहा है कि SIR से इतना परेशान क्यों हैं आप, इतने आशंकित क्यों है। कपिल सिब्बल प्रशांत भूषण से पूछा, SIR तो पहले भी हो चुकी है भाई, तो आप इतना क्यों दिखा रहे हैं इस तरह से कि ये बिल्कुल ही रोक ही देना चाहिए, इससे तबाही मच जाएगी। कोई खामियां हैं तो उन खामियों को दूर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं है, SIR भी चल ही रही है और ऐसी कई जगह आ रही हैं जहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा इलाकों में, लेकिन वोटर आईडी हजारों में है, संख्या लाखों में, तो रह कौन रहा है वहां पर बिना कागजों के। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। और ये मौलाना मुस्लिम संगठन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, जमात इस्लामी जिस तरह से एक्टिव हुआ है, ये सब दिखा रहा है कि डर तो है, कुछ तो है जो ये कर रहे थे, जो वहां हो रहा था, जो अब नहीं हो पाएगा। यही बातें अब इधर बंगाल में आगे चुनाव में मायने रखेंगी और ममता बनर्जी का भविष्य भी तय करेंगी कि ये बंगाल बिहार जैसा असर क्या बंगाल में भी होता है। और ममता बनर्जी का डर दिखा रहा है कि SIR जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर देगा और जब चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी, यहाँ पर केंद्र के सुरक्षा बल होंगे, तो ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।